नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो है अपराजिता, जिसकी बेल को शंखपुष्पी या ब्लू पी भी कहते हैं। आमतौर पर जो लोग थोड़ा बहुत भी बागवानी का शौक़ रखते हैं उनके पास से आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन कुछ ही लोग शायद इसके फ़ायदे के बारे में जानते होंगे। तो आज हम बात करते हैं इस अनमोल फूल के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्लिटोरिया टेरेंटिया। ये पेड़ वैसे तो लता यानी बेल की तरह होते हैं और इसमें नीले और सफ़ेद रंग के फूल भी आते हैं और इसके फूल के आकारों गाय के कान की तरह होते हैं, इसलिए इसे गोकर्ण भी कहा जाता है। इसके पौधे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी तरह की सॉइल में आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। हाँ, गमलों में अगर ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक रहती है तो ये आपका पेड़ कई सालों तक सर्वाइव कर सकता है। 2 या 3-4 साल तक तो आराम से चल सकता है। और ये ज़्यादातर बोनसाई के रूप में भी आ जाता है। अगर आप इसकी प्रूनिंग करते रहें तो ये बोनसाई ट्री के रूप में भी लुक ले लेता है, अच्छा लगता है। अपराजिता में वैसे तो 2 ही प्रकार के फूल आते हैं, नीला और सफ़ेद। कहीं कहीं पर्पल भी देखने को मिलता है। सफ़ेद अपराजिता आयुर्वेदिक रूप से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके फूल को उबालकर चाय बनती है, वो भी कई तरह से फ़ायदेमंद होती है। त्वचा और लीवर, किडनी के साथ साथ पेट को भी पूरी तरह साफ़ करने में मदद करती है। इसमें कई तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदा करते हैं। जस्ता, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व इसमें पाए जाते हैं जो अपराजिता के अंदर छुपे हुए हैं। अपराजिता की जड़ें काफ़ी लाभकारी होती हैं। उसका कई रोगों को ठीक करने में हो सकता है उपयोग। प्लीहा, तिल्ली की बीमारी में, साथ साथ गठिया, त्वचा संबंधी रोग, मधुमेह में भी इसका फ़ायदेमंद होता है उपयोग। इलाज के प्रयोग में लाने से पहले इसकी आप एक बार सलाह ज़रूर ले लें कि इसकी मात्रा का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसका अगर आपको कुछ बुजुर्ग लोग भी मिलेंगे तो वो भी इसका काफ़ी बता सकते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। काल से ही इसका अपने शारीरिक कई इलाजों में किया जा रहा है इसका उपयोग। लगातार ज़रूरत और ज़्यादा कोई वस्तु नुकसान ही करती है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्रयोग स्तनपान कराने वाली माँ और गर्भवती महिलाएं इसे प्रयोग नहीं करती हैं। त्योहार में इस फूल की काफ़ी महत्व होती है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा में माँ काली के आसपास इस फूलों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी इस पौधे का काफ़ी उपयोग होता है। इस प्रयोग के साथ अगर इस फूल पेड़ को आप घर में लगाते हैं तो घर में सुख शांति आती है, सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होता है। यही नहीं है, पौधा घर में धन और लक्ष्मी के आवागमन की कारण बनता है। ऐसे ही पौधे में अपराजिता का पौधा भी माना जाता है जो काफ़ी उपयोगी अपराजिता का पौधा घर में सुख समृद्धि के लिए लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस पौधे को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसे लगाते समय आपको वास्तु अनुसार ही सही दिशा और दिन का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि किसी तरह का कोई गलत असर ना हो। वैसे तो सभी पेड़ किसी भी दिशा में लगाए जा सकते हैं, पर कुछ पौधे जो शुभ माने जाते हैं उन्हें कुछ खास दिशाओं में ही लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपराजिता के पौधे को घर की पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहते हैं और ऐसा माना जाता है ये दिशा भगवान की दिशा होती है। वास्तव में इस दिशा में ईश्वर का निवास होता है, इसलिए घर की सुख समृद्धि के लिए इस पौधे को घर की इसी दिशा में लगाना चाहिए। मुख्य रूप से ईशान कोण में लगा अपराजिता का पौधा आपके लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए अच्छा होता है। आप इस पौधे को घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर भी लगा सकते हैं या इसे गमले में लगाकर रख सकते हैं। वैसे तो इस तरह के शुभ पौधे को किसी भी दिन घर में लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप इस पौधे को गुरुवार या शुक्रवार के दिन लगाते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन होता है और शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए इन दोनों दिनों में आप यदि अपराजिता का पौधा लगाते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, विष्णु जी की कृपा भी बनी रहती है। इन पौधों को दोनों में से किसी भी दिन शुभ चौकड़ी में लगा सकते हैं। मनमोहक अपराजिता की बेल चारों दिशाओं का ऊर्जा से मेल कराती है और घर में अपार खुशियाँ लेकर आती है। यही नहीं, इस पौधे को लगाने से धन का योग बनता है। घर के चारों कोनों को ऊर्जावान बनाने के लिए गमले में अपराजिता के पौधे को लगाकर रखा जा सकता है। वास्तु के हिसाब से घर के दक्षिण पश्चिम कोने में अपराजिता का पौधा लगाने से घर के मुखिया को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। अपराजिता का पौधा व्यर्थ के कलह और कलेश से भी बचाता है, इसलिए मानसिक शांति के लिए भी इसे आप घर में लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे में निकलने वाला फूल घर में आने वाली खुशियों का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे में आसानी से फूल नहीं निकलते हैं, खास तौर पर जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उसमें इसका फूल कभी नहीं निकलता। लेकिन यदि इस फूल के बेल
में आसानी से फूल निकल आए तो आपके भाग्य को बल देता है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस प्रकार अपराजिता का पौधा आपके घर के लिए कई मायने में लाभकारी होता ही है। यह पौधा घर में खुशहाली भी लाता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके सकारात्मक ऊर्जाओं का घर में वास बढ़ाता है। नीली अपराजिता को लोग सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने बगीचे में लगाते हैं। यह पौधा भी धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसके अलावा घर में नीली अपराजिता लगाने से परिवार के लोगों में बुद्धि तेज होती है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि अगर इसका फूल भगवान विष्णु को चढ़ाया जाए तो परिवार कभी भी पराजित नहीं होता है। इसके अलावा नीली अपराजिता के फूल शनिदेव को अर्पित करने से शनि की 7.5 की दशा के कारण मिले कष्टों से राहत मिलती है। जब अपराजिता का फूल खिलता है तो अगर आप उस फूल को नहीं तोड़ते हैं तो उसके पश्चात एक फलीनुमा मटर की जैसे फली लगती है उस तरह फली लगती है, उसमें उसके अपराजिता के सीड ग्रो होते हैं। जब वो फली पूरी तरह पक जाती है तब आप उसको हार्वेस्ट करके रख लीजिए। उसमें छोटे छोटे काले चने से छोटे मूंग या उड़द की दाल की तरह के छोटे छोटे काले काले सीड होते हैं। उन सीडों को आप ग्रो करेंगे तो देखिए मेरी वीडियो में आगे मैंने आपको दिखाया मेरे पॉट में मैंने अभी सीड ग्रो किए थे हफ्ते भर पहले, तो उसमें 5 अपराजिता के छोटे छोटे प्लांट मेरे ग्रो हो गए हैं। और ये मेरा अपराजिता का जो पौधा आप देख रहे हैं ये करीब 2 साल पुराना है। इसको मैंने बड़ा नहीं होने दिया, मैं इसकी प्रूनिंग करती रहती है तो ये थोड़ा सा झबुशी हो गया है। हालांकि इसमें कभी कभी जो सॉफ्ट टेंडर निकलते हैं वो निकलते हैं तो फिर उनकी मैं पिंचिंग कर दूँ से अभी प्लांट घना हो रहा है। और इस बार हमारे यहाँ बारिश अभी जुलाई में नहीं हुई थी, कल से हमारे यहाँ बारिश हो रही है 2 दिन से, तब जाकर थोड़ी सी राहत हुई। इसीलिए मेरे अपराजिता में इस बार फूल भी नहीं आए। इतनी ज़्यादा गर्म हवा और गर्मी तेज़ धूप के कारण इसमें अभी कली तो आ रही थी पर कली बर्न होके ड्रॉप हो रही थी, बट इसलिए फूल नहीं आया इसमें गर्मी के कारण। बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी हुई, बारिश भी नहीं हुई बिल्कुल। देखिए नीचे से इसकी आप देखेंगे स्टेम तो एकदम लग रहा है ना बोनसाई जैसा। तो 2 साल का हो गया है। अगर आप इसको बोनसाई लुक देना चाहते हैं छोटे से ट्री शेप में तो इसकी आप प्रूनिंग करते रहिए बढ़िया, तो ये नीचे फैल के एकदम ट्री का लुक ले लेता है, बहुत सुंदर लगता है। और इसमें फ्लावरिंग भी खूब होती है। आप केयर करेंगे, लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, बस ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाए रखिएगा तो ये आपके घर में 3-4 साल 5 साल तो आराम से सर्वाइव कर सकता है। इसके सूखने की कोई चांस नहीं। पर हाँ, जितना नया पेड़ होता है उतने में ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। पुराने पेड़ों में फ्लावरिंग कम हो जाती है मेरे, इसलिए मैं हर सीज़न में 1 या 2 अपराजिता नया प्लांट ग्रो कर लेती हूँ जिससे सर्दी तक उसमें खूब फ्लावर आते हैं, खूब यूज़ होते हैं फ्लावर पूजा के लिए, अच्छा लगता है। वैसे ब्लू कलर के फ्लावर बहुत सुंदर भी लगते हैं और भगवान को चढ़ाया जाए तो उसका महत्व ही अलग है। तो आप भी अपने घर में अपराजिता का प्लांट ग्रो करिए। रेनी सीज़न है, इसके सीड आराम से ग्रो हो जाते हैं और ग्रो होके ये आपके 2 या 3 करीब 4-5 हफ्ते में प्लांट ग्रो होके, जैसे ही आपका प्लांट थोड़ा सा भी ये मतलब समझ लीजिए अगर 6-7 इंच का भी हो, 8-10 इंच का भी हो जाता, 8-10 इंच तो बहुत है, 3-4 पत्ती ही निकलती हैं इसकी स्टेम से साइड, तो इसमें तुरंत पहले बड बन जाती है। बहुत छोटे में ही इसमें बड बन जाती है और बड़ी जल्दी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो ये ग्रोथ भी करता जाता है, फ्लावरिंग भी करता जाता है। और अगर आपको अपने फ्लावर उसमें प्लांट में फ्लावर चाहिए तो आप इसकी बड पिंचिंग करते जाइएगा, क्योंकि अगर आप इसकी हटाएंगे नहीं फ्लावर तो उसके पीछे से सीड ग्रो करने लगेंगे और फिर प्लांट पूरी एनर्जी अपनी सीड ग्रो करने में लगा देता है। इसलिए आप इसकी जैसे ही आप इसमें फ्लावर आए, फ्लावर फैड हो तो उसकी पिंचिंग कर दीजिएगा, जिससे कि इसमें अभी से पीछे से सीड ग्रो नहीं होनी चाहिए और अपना प्लांट आपका बुशी बना रहेगा, फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो बहुत सुंदर प्लांट है, लकी प्लांट है। इसके मैं आपको गुण और इसकी उपयोगिता वास्तु धार्मिक सब तरह से बता चुकी हूँ, तो आप इसका ज़रूर अपने घर में लगाइए। ये पौधा आपके परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सबके लिए लाभकारी है। और ऐसे ही प्लांट लगाइए। आप पार्क में भी जाके, आसपास आपके मंदिर हो कहीं, वहाँ ग्रो करिए, जिससे कि हमारे आसपास भी हरियाली ग्रो हो। अपने छत में, अपने गार्डन में तो करिए, साथ में अगल बगल भी करिए। देखिए बारिश आने से थोड़ा सा मेरा गार्डन अब हरा भरा लग रहा है, नहीं तो ये समझ लीजिए पूरी जुलाई एक बूंद पानी नहीं गिरा हम लोगों के। बादल तो खूब आते थे, पानी बिल्कुल नहीं हुआ। पता नहीं किस तरह हमारे प्लांट सर्वाइव किए, बता नहीं सकते। इस बार बहुत गर्मी झेली इन लोगों ने, पानी के लिए तरस गए। कल ही बारिश शुरू हुई है, तब जाके थोड़ी सी राहत हुई है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिसमें नए नए वीडियो का आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ओम नमः शिवाय।